दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपसे हम एक सवाल पूछते हैं। अगर आप हमारे हिंदू भाई हैं तो पहले आप इसका जवाब दीजिए। अगर कोई आपके गली मोहल्ले में या आपके शहर में कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और अगर मुसलमान समाज ये मांग करने लगे कि उस मंदिर के ठीक सामने एक औरंगजेब की हम मूर्ति लगाएंगे या अकबर की मूर्ति लगाएंगे, तो क्या आपको ये मान्य होगा? और अगर आपको मान्य नहीं होगा तो फिर किसी मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाना कितना मान्य है, कितना सही है, कितना स्वाभाविक है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस तरह का एक प्रकरण इस देश में घट रहा है, घटना इस तरह की घट रही है जिसका विरोध मुसलमान समाज जो है, जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम तबका है, उसने जताया है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों, इस पर आप बने रहिएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर है। कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट की यह टिप्पणी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अगर किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसे सिर्फ जुर्माना मत लगाइए, उससे सिर्फ फाइन करके उसे नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे जेल हो यह बात सुनिश्चित की जाए, यह बात पक्की की जाए। तो ये बड़ी खबर है कि इस कोर्ट ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है, पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी ANI, आप जानते होंगे वो कैसे कांग्रेस के खिलाफ एक झूठा प्रचार करती है, एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाती है, ये खबर भी आपको हम बताएंगे। और इसके अलावा जो उसकी मालकिन है वो किस तरह अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ पोस्ट लिखती हैं, जो अमेरिका में कैदी बने हुए हैं इन दिनों, जिन्हें अमेरिका डिपोर्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन उन्हें ही मुझे नहीं बताया जा रहा है। वो पोस्ट भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक नारा दिया जा रहा है कि बाबर के मक्कारों को भारत में कोई स्थान नहीं, वो छोड़ दे इस भारत को जिनका यह हिंदुस्तान नहीं। तो ये खुले तौर से मुसलमानों को चुनौती दी जा रही है। कहाँ की ये घटना है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, एक और सवाल है। एलन मस्क ने एक बड़ा खुलासा किया है और ये सबसे बड़ी खबर है, मतलब इसे आप स्टोरी ऑफ द डे कह सकते हैं। देखिए बड़ी खबर क्या है कि $21 मिलियन फंडिंग में स्मृति ईरानी फंसी है। मोदी सरकार ED CBI से जांच करवाएगी या चुप रहेगी? और ये आरोप दोस्तों एलन मस्क ने लगाया है, जिनसे अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करके लौटे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए, कई खबरें हैं जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। पहली खबर देखिए दोस्तों, हमीरपुर की खबर है। खबर क्या है आप जान लीजिए। देखिए, दरअसल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का मुसलमान जो है वो विरोध कर रहे हैं। खबर समझ लीजिए, खबर क्या है। देखिए, दरअसल मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने हमीरपुर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर सुजानपुर नगर परिषद द्वारा प्रस्तावित स्थान पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित न करने का अनुरोध किया है। दरअसल शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर मस्जिद के ठीक सामने महाराणा प्रताप की एक मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब जिसके खिलाफ में जो मुस्लिम तबका है, जो मुस्लिम समाज है, वो खड़ा हुआ है और बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने ज्ञापन जाकर जिला प्रशासन को सौंपा है कि भाई ये नहीं किया जाए। सौंदर्यीकरण के नाम पर आप उस मूर्ति को कहीं और भी लगवा सकते हैं। अब इस पर देखिए बवाल कैसे काटा जा रहा है। और दोस्तों आपको हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे भारतीय मीडिया की। देखिए, भारतीय मीडिया की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये आपत्तिजनक है ही, लेकिन उससे बड़ा खबर यह है कि जो एंकर्स हैं वो किस तरीके से। देखिए दोस्तों, ये चैनल किसका है? ये गौतम अडानी का चैनल है और इस पर ये एंकर महोदय को आप जानते होंगे, परिचित चेहरा है, बड़ा चेहरा है। अब ये क्या कुछ बातें कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। 100 बात की एक बात यह कि बिना बात का बतंगड़ बनाए क्या यह तरह तरह के संगठनों का काम नहीं चल सकता? क्या कोई आधार तो हो। अब हिमाचल के हमीरपुर में एक संगठन ने मांग कर दी कि मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि माहौल खराब होगा। माहौल खराब होगा, क्या लॉजिक है इस तरह की मांग का? वो कह रहे हैं कि मूर्ति लगाने से उनको आपत्ति नहीं है, मूर्ति लगाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद के पास मत लगाओ। तो आपने सुना और आप समझ सकते हैं कि देखिए, इसीलिए हम सवाल किया हमने आपसे कि अगर इस देश में किसी मंदिर के सामने औरंगजेब, अकबर, इल्तुतमिश, खिलजी, कई ऐसे मुसलमान शासक हुए, बड़े बड़े शासक हुए, तुगलक वंश हुआ, तो क्या उन राजाओं के, उन शासकों का मूर्ति लगाना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता है कोई हिंदू पसंद करेगा और करना भी नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह मस्जिद के ठीक सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाइए, वीर शिवाजी की मूर्ति लगाइए। भाई, उस मूर्ति का अपना महत्व है, बड़ी कीमती है ये मूर्तियां, इन्हें सही जगह पर लगाया जाना चाहिए। आप जबरदस्ती किसी को चढ़ाने के लिए, ये चढ़ाना ही हुआ एक तरह से,
मस्जिद के सामने आप मूर्ति खड़ा कर रहे हैं। और इस पर देखिए भारतीय मीडिया का कैसा रवैया है दोस्तों, मतलब ये इसलिए वीडियो हमने आपको दिखाया ताकि आप इसका आकलन कर सके। चलिए दोस्तों, अब आपको अगली खबर दिखाते हैं। देखिए, हमने कहा ना कि कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है उन लोगों के लिए जो हमेशा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। देखिए, केरला हाईकोर्ट की खबर है। केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दो समुदाय, दो धर्म या दो जाति के बीच किसी भी तरह का नफरत फैलाने का प्रयास करता है तो उसे मैंडेटरी जेल सेंटेंस हो, मतलब उसे अनिवार्य रूप से जेल में सजा काटे, कारावास हो, इसको सुनिश्चित किया जाए, ये तय किया जाए। एंड शुड नॉट बी अलाउड टू अवॉइड इम्प्रिजनमेंट बाय मेयरली पेइंग अ फाइन, मतलब सिर्फ वो जुर्माना भरकर छूटे नहीं, इस बात को तय किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। और ये प्रशासन जो है, कानून जो है, पुलिस जो है, वो इस बात को तय करे कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर कर रहा है, कोई किसी भी तरह का भड़काऊ बयान दे रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाए। अब दोस्तों, हम आपको इस देश के एक और बड़े न्यूज एजेंसी की खबर दिखाते हैं, ANI। देखिए, आपको हम 2 पोस्ट दिखाएंगे कैसे रमजान का, चूंकि रमजान शुरू होने वाला है 2 मार्च से, तो कैसे रमजान के महीने को लेकर 2 तरह की खबरें चलाई गई। अब देखिए दोस्तों, पहला पिक्चर देखिए जो 12:29 पर है, जिसमें एक प्रोपेगेंडा ट्वीट किया गया तेलंगाना सरकार के खिलाफ कि बड़ी छूट दी जा रही है। वही लोग जो रोजा रखेंगे जो रमजान के महीने में 2 से 30 तारीख है शायद, जहां तक मुझे याद है। और दूसरी खबर देखिए दोस्तों, दूसरी तस्वीर देखिए जो 7 दूसरी तस्वीर 5 बजे है, मतलब दोपहर के 12 बजे है, फिर शाम के 5 बजे है। और तीसरी तस्वीर फिर शाम के 7:15 का है। तो पहली तस्वीर में क्या दिखाया गया है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों को मतलब ज्यादा पैरोकार बन रही है। दूसरी जो है उसमें आप देख सकते हैं जो ANI ने लिखा है, ANI गेट्स कॉल पुट फॉर नॉट रिपोर्टिंग और टेकिंग वीडियो बाइट्स ऑन आंध्रा गवर्नमेंट फॉर सिमिलर ऑर्डर व्हिच वाज रिलीज्ड 4 days फॉर तेलंगाना गवर्नमेंट ऑर्डर, मतलब दूसरे में छिपाया गया है तथ्य को। और तीसरा जो है देख लीजिए, ANI के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने जो सच्चाई थी कि सिर्फ 1 घंटे का रिवायत जो है वो दिया जा रहा है मुसलमानों को, उस खबर को इन्होंने पेश कर दिया। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से ये मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो बीजेपी के खिलाफ है, जो थोड़ा सा भी मुसलमानों को रियायत देती है, उसके खिलाफ किस तरह का एक पूरा फॉल्स नैरेशन चलाया जाता है ANI की तरफ से, वो हमने आपको दिखाया। दोस्तों, आपको हम एक और खबर दिखाएंगे। ANI की जो मतलब आप कहिए कि सर्वा सर्वी है, करता धरता है, उनका दोस्तों एक जरा सा आप ट्वीट देखिए। स्मिता प्रकाश, उन्होंने ये दोस्तों अमेरिका की एक तस्वीर साझा की है। लिखा है उसमें कि ये तस्वीर डराने वाली है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है, वे लोग वहां पर जेल में कैदी बन रहे हैं जिन्होंने कई तरह के मल्टीपल लॉज इन्होंने तोड़ा है, और इनको जेल में ही डाल देना चाहिए, इन्हें भारत भी नहीं भेजा जाना चाहिए। तो सोचिए दोस्तों, ये किस तरह का मतलब किस मानसिकता से ये लोग बात करते हैं कि एक तो वो भारतीय हैं, इस देश से परेशान होकर अमेरिका भागे, और वहां पर जब उन्हें गैर कानूनी रूप से बताया गया और वापस भेजा जा रहा है, तो अब ये कह रही है स्मिता प्रकाश कि इन लोगों को तो जेल हो जाना चाहिए, इन लोगों को बजाते अमेरिका में जेल की सजा काटनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं बाबर से जुड़ी हुई खबर। बाबर मतलब आप समझ सकते हैं मुगल वंश के पहले शासक जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की भारत में। देखिए, बाबर के मकारों का भारत में कोई स्थान नहीं, वो छोड़ दे इस भारत को जिनका यह हिंदुस्तान है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिद्धांत नगर की खबर है, जहां 5 जनवरी को पूर्व विधायक और एक हिंदूवादी साध्वी ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। और दोस्तों, इस भाषण का कुछ क्लिप आपको हम सुनाना चाहेंगे। पूछे हमलावर बाबर को भगवान राम को दे डाली, उन मक्कारों के लिए यहाँ तीर भर भी कोई स्थान नहीं, वो छोड़ दे इस भारत को जिनका ये हिंदुस्तान नहीं। संविधान चिल्लाने वालों से जरा पूछिए, सरिया ग्रेट है, सरिया महान है या फिर संविधान महान? तो आपने सुना, तो ये बड़ा आम हो गया है, मतलब केरला हाईकोर्ट कह रहा है कि ऐसे लोगों को जेल के पीछे डालो। हालांकि ये पहले का भाषण है, लेकिन हम इस बात का इंतजार करेंगे कि दरअसल इस कानून को कितना लागू किया जाता है, क्योंकि इस तरह के नफरती भाषण जो है वो आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको हम एक और दिखाते हैं। ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार झटका दिए हैं। झटका जरा सा आप खबर देख लीजिए, जिसे असदुद्दीन अवैसी ने साझा भी किया है। दरअसल द हिंदू की ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है और साफ किया है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि कोई भी भारतीय जो वहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहा होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। एकदम स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है। अब इस पर अवैसी साहब ने लिखा है कि इंसाजी उठो कुछ करो, इस दिल का दरिदा दामन में
जिस झोली में 100 छेदर है, उस झोली को फैलाना क्या, इंसाजी उठो कुछ करो। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही करेंगे प्रधानमंत्री। कहा तो जा रहा है, कहा तो पूरा विपक्ष कह रहा है, कई लोग कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री साहब अमेरिका गए, फोटो खिंचवाएं और वापस चले आए। चलिए दोस्तों, आपको एक और खबर हम दिखाते हैं। देखिए, एलॉन मस्क ने एक बड़ा आरोप लगाया है। किसके ऊपर? स्मृति ईरानी के ऊपर। दरअसल खबर समझ लीजिए आप। देखिए, एलॉन मस्क ने आरोप लगाया है कि $21 मिलियन की फंडिंग में स्मृति ईरानी फंसी हुई है, और ये बहुत बड़ा आरोप है, ये गंभीर आरोप है, जो इस देश के नागरिक नहीं बल्कि एलॉन मस्क लगा रहे हैं। और स्मृति ईरानी काफी करीबी नेताओं में से मानी जाती है नरेंद्र मोदी। तो सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी के खिलाफ ईडी सीबीआई को की जांच बैठाएंगे? क्योंकि ये तो बड़ा आसान काम है प्रधानमंत्री साहब के लिए कि उनके खिलाफ जांच बैठाना, मतलब किसी भी नेता के खिलाफ। देखिए, स्मृति ईरानी पर $21 मिलियन की फंडिंग का खुलासा, और ये बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन फिर 3 ढाक के पात, मतलब कार्रवाई तो नहीं होनी है, लेकिन इस सवाल हम जरूर पूछ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी के ऊपर भी कोई जांच बैठेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।